हे एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइज, हाउ आर यू नाउ गाइज? आज हम लोग बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ स्टडी कर लिया है, बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है, लेकिन अगर आपको पेपर का प्रेजेंटेशन ही नहीं मालूम देन पढ़ना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स नहीं आती है, Z2 तो नहीं बनना है आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, आपको पेपर की प्रेजेंट कैसे करना है वो चीज़ भी आनी चाहिए। सो इसलिए गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आपको फॉलो करना है। अगर आपने एग्ज़ाम में इन पॉइंट्स को फॉलो किया, देन अगर आपने मान लिया 80% के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में अभी तक स्टडी किया है ना, तो 90+ तो आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे इन पॉइंट्स को स्टडी करके। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है? बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको एक एक लाइन लिखे। आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया, बहुत अच्छे से पेपर में लिखा, लेकिन उन टिप्स की अकॉर्डिंग नहीं लिखा, तो गाइज आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। उसके पास बहुत कम टाइम होता है, टाइम टारगेट होता है कि इतने टाइम में उसको नोटबुक चेक करनी है, एक नोटबुक, ठीक है? सो अगर हम यहाँ पर जो मैं अभी आपको पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, इनको उनको फॉलो करेंगे, तो गाइज आप अपने टारगेट को, अपने जो मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। टॉपर्स तो बनने का तरीका ही यही होता है कि अच्छे टिप्स, पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स, राइट? सो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं, ठीक है? सो गाइज, जैसे ही आपको सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम पेपर देने के लिए जाते हैं, तो आप जब जाएंगे, एंट्री करेंगे, आपको नोटबुक मिल जाएगी, ठीक है? नोटबुक मिल गई, उसके बाद नोटबुक मिलेगी आपको 15 मिनट्स, एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको नोटबुक मिल जाएगी। तब तक क्या कर लेना है, आपको अपनी एंट्री फिल कर लेनी है, एंड नोटबुक के दोनों साइड मार्जिन देना है। मार्जिन कितना देना है? 1 इंच का ही देना, ज़्यादा मत देना, राइट? बिकॉज आप ज़्यादा मार्जिन देते हैं तो गाइज एग्जामिनर समझ जाता है कि यस ये तो बिल्कुल मतलब नहीं करना है, इसने पेपर दिख रहा है उसको कि यस इसने ज़्यादा मार्जिन दिया हुआ है। 1 या 2 इंच का मार्जिन दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं देना है। दोनों साइड का मार्जिन, दोनों साइड मार्जिन दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहला आपका पॉइंट हो गया कि आपको मार्जिन देना है नोटबुक के दोनों साइड, राइट? अब आपको क्या हुआ, अब आपको पेपर मिल जाता है। अब आपका एग्जाम कॉपी तो हो चुकी, आपके दोनों काम हो गए, अब आपको मिलता है पेपर। आपको पेपर मिलेगा गाइज, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरा पेपर को रीड आउट करना है, पूरा पेपर देखना है, अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है, क्वेश्चंस के सारे क्या क्या क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने नहीं करने हैं, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने वर्ड्स के करने हैं, पूरा पेपर अच्छे से रीड आउट करना है। एंड आपको ये भी देखना है कि आपको कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है? सो उसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा ना, हमें क्या करना है गाइज, पेपर सेक्शन वाइज करना है, ठीक है? सेक्शन वाइज पेपर, ठीक है? ये मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रही हूँ आपके यहाँ पर। सेक्शन वाइज का मतलब, सबसे पहले आपने देखा कौन सा सेक्शन आपको अच्छे से आता है। जो भी सेक्शन आपको अच्छे से आता है, उस सेक्शन को पहले उठा लीजिए, उस सेक्शन को कीजिए, बट उस सेक्शन को पूरा कीजिए, ठीक है? ऐसे नहीं कि एक सेक्शन उठाया, 2 क्वेश्चन कर दिए, फिर दूसरा सेक्शन उठाया, 2 क्वेश्चन कर दिए, फिर तीसरा सेक्शन उठाया, 2 क्वेश्चन कर दिए, फिर दूसरा सेक्शन उठा लिया, फिर पहला सेक्शन उठा लिया। नो गाइज, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? ऐसे एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, राइट? सो आपको सेक्शन वाइज पहले पेपर करना है। अगर आपको सेक्शन बी अच्छे से आता है, सबसे पहले सेक्शन बी के सारा क्वेश्चन कर डालिए, फिर सेक्शन ए आता है तो सेक्शन ए करिए, फिर सेक्शन सी आता है सेक्शन सी करिए। जो भी सेक्शन सबसे अच्छे से आता है उसको पहले कीजिए, राइट? तो सेक्शन वाइज कर लिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है गाइज, जब आप लिखेंगे तो आपकी जो हैंड राइटिंग है ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है? तो हमें किस पे फोकस करना है, यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग पर फोकस करना है, ठीक है? सो हमें हैंड राइटिंग हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एंड कोई भी कट नहीं होनी चाहिए। डोंट कट, कोई भी डोंट डू कटिंग, ठीक है? कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कट का मतलब अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तब क्या करेंगे गाइज? जैसे कि हमने यहाँ पर हमारे से मिस्टेक हो गई, ये हमें ये लिखना था, ठीक है? हमें इसको कट करना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देंगे। ये कट करने का सबसे बैड वे है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, रॉन्ग वे है बिल्कुल ये। सो गाइज, अगर आपसे मिस्टेक हो भी जाती है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक सिंपल लाइन कट कर देनी है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है? इस तरीके से कट मार देना है और आगे बढ़ जाना है, अपने जो भी पॉइंट्स हैं उनको लिखना है,
ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट कि हमारी हैंड राइटिंग एंड आपको कोई कटिंग नहीं करनी है। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है हमारा, आपको देखना है जितने भी डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन हैं, मीन्स कंपैरिजन, कि आपको कंपैरिजन करा दिया। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को क्या करना है, टेबल में करना है। किस तरीके से, इस तरीके से टेबल बनाना, ठीक है, और 2 पार्ट्स में कट करना, यहाँ पे दोनों के हेडिंग लिखना एंड देन गाइस दोनों के यहाँ पर पॉइंट्स लिखना। इस तरीके से आपको क्या करना है, टेबल में लिखना है। डिफरेंशिएट क्वेश्चन, आंसर्स इन टेबल। ठीक है, सो हमें डिफरेंशिएट जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हमें क्या करना है, टेबल में देना है। राइट, उसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है साइंस हुआ आपका, मैथ्स हुआ आपका, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपके क्वेश्चंस होंगे उनको क्या करना है गाइस, आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपके उनको या फिर क्वेश्चंस होंगे उनमें कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या है, आपको ये लिखना है क्या क्या गिवन है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, जो उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। एंड देन आंसर को कैसे लिखना है गाइस, आंसर इन बॉक्स। आंसर को हमें कैसे लिख देना है, बॉक्स में लिख देना है। जैसे कि आपका जो आंसर आया 23.5 आता है, तो इसको ऐसे बॉक्स में लिख देना है। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग और है गाइज, आपको यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर यूनिट है मीटर स्क्वायर में तो मीटर स्क्वायर लिखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखिए। मीन्स जो भी आपका यूनिट है, साइंस की हो मैथ्स की हो, उसकी यूनिट जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट से ही मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल्स या मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको गिवन क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन एंड देन आंसर, वो भी इस लास्ट में बॉक्स में हाईलाइट करना है। ठीक है, आपको ऐसे बॉक्स में लिख देना है जिससे कि एग्जामिनर देख ले कि यस ये आपको गिवन था, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया एंड ये आपका आंसर आया। अगर आपने कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत माइनस प्लस की मिस्टेक कर दी और आपका आंसर राइट आ जाता है बाई चांस, देन गाइज आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जरूरी नहीं कि आपका पूरा क्वेश्चन देखे। आपने देखा उसने गिवन क्या है, फॉर्मूला क्या अप्लाई किया और आंसर क्या आया, ठीक है भाई। ठीक है, तो कितनी बार ऐसा हो जाता है, तो इसलिए अपनी चीज़ों को हाईलाइट करना है, सारी चीज़ें किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पॉइंट समझ आ गया, डिफरेंशिएट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कैसे कैसे हमें करना है। एंड नाउ गाइज अब हमें क्या करना है, जैसे आपका साइंस के डायग्राम्स है। ठीक है, साइंस के डायग्राम्स अगर आपके आते हैं बनाने के लिए एग्जाम में, तो आपको शार्प पेंसिल का यूज़ करना है। क्या करना है, जितने भी डायग्राम्स होंगे आपके उनको क्या करना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, तो डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना, अच्छे से डायग्राम बाय शार्प पेंसिल, राइट, जिससे कि इजीली आपका जो डायग्राम हो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने एंड सुंदर बने। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट गाइज आपका आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। हमें जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, कोशिश कीजिए फ्लो चार्ट अगर आपका बन सके। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, एंड उसके टाइप्स आते हैं, तो टाइप्स को क्या कीजिए, फ्लो चार्ट में बनाइए। फ्लो चार्ट में कैसे बनाना है, फ्लो चार्ट का मतलब आपको टाइप्स है, ठीक है, टाइप्स का जो नेम है ना उसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए इस बॉक्स में। ठीक है, तो जिस भी चीज़ के टाइप्स पूछे हैं एंड जो उनका नेम है इस तरीके से आप इन बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, गिव द आंसर इन फ्लो चार्ट, राइट। सो आपको आंसर्स किस में देने हैं, फ्लो चार्ट में देने हैं। ठीक है, एंड गाइज अगर आपके, चलिए ये तो था सिर्फ उन वाले पॉइंट्स के लिए जिसमें आपके टाइप्स आते हैं, बट अगर आपका जो आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें क्या करना है, आपको आंसर को पॉइंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा देना है। किस में देना है, पॉइंट्स में देना है। गिव द आंसर इन पॉइंट्स में देना है आपको आंसर, एंड आपको गाइस सब हेडिंग्स में देना है, या फिर आपको सब हेडिंग्स में दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कोई भी, देन आप क्या करिए, उसको पॉइंट्स में आंसर लिखिए, पैराग्राफ में हिस्ट्री मत लिखिए। अगर आप पॉइंट वाइज बनाएंगे ना तो गाइज इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको क्या कीजिए, पॉइंट्स में दीजिए। बट अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको 5 पॉइंट्स उस क्वेश्चन के अच्छे से मालूम है तो आप क्या कीजिए, उन 5 पॉइंट्स की सब हेडिंग बना दीजिए, छोटी छोटी हेडिंग बना दीजिए
एंड उनके अंदर उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज़्यादा पेज का हो जाएगा एंड जो हेडिंग्स है वो आपके प्रॉपर एग्जामिनर को दिखेंगे कि यस इसको ये सभी चीज़ें मालूम है एंड इसने इसके अंदर ये लिखा हुआ होगा, ठीक है। वो आपके अंदर का मैटर नहीं पड़ेगा, वो आपके सब हेडिंग्स देखेगा। सो आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को सब हेडिंग्स में रिप्रेजेंट करना है एंड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको किस में रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आंसर्स को अपने रिप्रेजेंट करना है, राइट। एंड गाइज एक दो चीज़ें और हैं अभी जो यहाँ पर आपको फॉलो करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। वो आती है आपकी MCQs क्वेश्चंस कब करने हैं। एंड गाइज ध्यान रखना, MCQs क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में अगर गिवन है तो कभी भी उस सेक्शन को पहले मत कीजिए, हमेशा उस सेक्शन को लास्ट में कीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा गाइज इसलिए, अगर आपने सारे क्वेश्चंस MCQs क्वेश्चन लिखे एंड आप पे कोई मिस्टेक्स हो जाती है, आपको नहीं मालूम है, आपको गलत हो जाता है, तो उससे एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। बट आपने अगर अपना सेक्शन B उठाया एंड थियोरेटिकल लिखना स्टार्ट किया, आपको अच्छे से आता है, जो भी सेक्शन आप पहले करेंगे वो आपने अच्छे से लिख दिया एंड लास्ट में MCQs क्वेश्चन किए, तो गाइज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको कोई गलत भी हो जाता है। बट अगर आपके MCQs क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में लिख दिए और आपके रॉन्ग हो गए, तो गाइज उससे एग्जामिनर पे इंप्रेशन गलत पड़ता है कि इससे तो ये चीज़ें भी नहीं आती। सो वो आपको आगे जो मार्क्स होता है उसमें थोड़ा हाथ खींच लेता है आपके एग्जाम मार्क्स देने में। सो इसलिए MCQs हमें लास्ट में करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपका सॉफ्टली राइट, ठीक है। सॉफ्ट हैंड लिख दीजिए, सॉफ्ट हैंडली राइटिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब आप जब पेपर लिखेंगे ना तो सॉफ्टली लिखिए गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेन को ना बिल्कुल दबा देते हैं, वो पॉइंट्स बिल्कुल दबा के लिखते हैं। उससे क्या करते हैं, जब आप देखेंगे पेज नेक्स्ट पेपर फोल्ड, जब पेपर को फोल्ड करेंगे तो आपके जो पॉइंट्स होंगे ना वो छप जाएंगे। जब आप लिखेंगे ना, राइटिंग आपकी छप जाएगी, तो जब आप बैक साइड से उसमें लिखेंगे तो आपका क्या होगा, वो अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना है, सॉफ्टली लिखना है। इसलिए बोलते हैं कि एग्जाम में जेल पेन से ज़्यादा लिखिए, ना कि बॉल पेन से। अगर आप बॉल पेन सॉफ्टली अच्छे से पकड़ सके, अच्छे से लिख सके, आपको अच्छे से प्रैक्टिस है, देन ही आप बॉल पेन को यूज़ कीजिएगा। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, आप बहुत हार्ड वे में लिखते हैं, देन आप गाइस जेल पेन को यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपकी जो राइटिंग है वो पेपर पर छप ना सके, ठीक है। तो इस चीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि कैसे हमें क्या करना है, नोटबुक में मार्जिन देना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड आउट करके सेक्शन वाइज हमें उसको सॉल्व करना है। उसके बाद राइटिंग एंड का ध्यान रखना है, कोई पॉइंट कट नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जितने भी डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन होंगे उन्हें टेबल में डिफ्रेंशिएट करना है। न्यूमेरिकल्स का पूरा वे मैंने आपको बताया गाइज। एंड डायग्राम कैसे लिखना है, शार्प पेंसिल से बनाने हैं। आंसर्स को किस में देना है, फ्लो चार्ट में देना है। एंड आंसर्स को किस में, पॉइंट्स में और हेडिंग्स में भी देना है, जिससे कि आप अच्छे से मार्क्स को अचीव कर सकें। और MCQs को हमेशा लास्ट में सॉल्व करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये थे आपके पेपर प्रेजेंटेशन को जैसे आपको प्रेजेंट करना है उसके टिप्स। अगर आपने ये सारे टिप्स फॉलो किए ना, तो आप ऑटोमेटिकली 95% अबव मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। अगर आपको पेपर, मान लीजिए, और एक चीज़ का और ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में स्टडी भी की है ना, तो उसमें उसका आंसर्स लिख के आइए, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मीन्स आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको वो क्वेश्चन भी करना है। क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन किया और आपने कुछ भी लिखा, मीन्स उससे रिगार्डिंग आपको जो भी आता है ना वो लिखिए, तो एग्जामिनर आपको कुछ तो मार्क्स देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। पेपर यही तरीका होता है क्वेश्चन में, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का, ठीक है। तो ये थी आपकी टिप्स कि आपको पेपर में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे रिप्रेजेंट करना है पेपर को। सो अगर आपने गाइज ये सारे जो पॉइंट्स हैं सीरियसली फॉलो किए और अच्छे से फॉलो किए ना, देन 100% आप अपने मार्क्स को अचीव कर सकेंगे। बहुत साफ राइटिंग में लिखिएगा, मार्जिन दीजिएगा, ठीक है। बीच में भी आप गैप दीजिएगा, हेडिंग के बीच में भी गैप दीजिएगा, तो क्वेश्चन के बीच में भी गैप दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन लिखा, उससे आगे ही तुरंत नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। कोशिश कीजिए नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। बट अगर आपके नहीं मतलब हो पाता है तो उसमें क्या कीजिए, गैप कीजिए, एटलीस्ट 3 लाइन का तो गैप लीजिए 2 क्वेश्चन के बीच में। कितने लाइंस का,
3 लाइन्स का एटलीस्ट गैप लीजिए 2 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है, जिससे कि आप इजीली आपका जो एग्जामिनर है वो इजीली आपके सारे क्वेश्चंस को समझ सके, देख सके कि किस तरीके से यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन का आंसर्स दिया है। ओके, सो गाइज समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स ये सब पॉइंट्स को जान सके, पेपर प्रेजेंटेशन के टिप्स को जान सके एंड वो भी अपने टारगेट को फुलफिल कर सके, अपने अच्छे मार्क्स एग्जाम में अचीव कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।